Good morning, dear student. Today I am going to discuss class 6 mathematics chapter 9 symmetry from your book Ganit Prakasha new syllabus. Okay, so let us start with a good attention so that I can understand. You can understand all these topics related to symmetry. Okay, so symmetry, first of all, understand what is symmetry. Symmetry means any figure, it is related to figures, objects we are having around us. हमारा आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तु, जो चीज है ना, वो सब कैसे बना हुआ है। सिमेट्री मतलब है, देखो, मैं अगर ऐसे एक, यहाँ पे एक देखो शेप है, शेप सपोज ऐसे एक शेप है, ठीक है। हम बचपन में क्या बनाया था, घुड़ी, काइट, काइट काइट नहीं बनाया था, काइट ऐसे। सो काइट में क्या होता था, ऐसे काइट। अब इसको मैं ऐसे बीच में से काट दूं, ठीक है ना, ठीक से कटा नहीं होगा, काट दूं तो ये दोनों साइड में सेम सेम हिस्सा रहेगा, ठीक है ना। ये जो दोनों साइड में सेम सेम हिस्सा रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को काटने से इनका दोनों साइड में सेम सेम चीज हमको मिलता है, और जो दो टुकड़ा मिलेगा उनको अगर आप मिलाओगे एक साथ में, तो एक दूसरे साथ एकदम मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको बोलता है सिमेट्री, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी सिमेट्री के बारे में, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो देखो इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक हिस्सा रहेगा, और यहाँ पे सेम ऐसे एक हिस्सा आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, कोई मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। और ये जो मैंने लाइन खींचा है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लाइन काटूं, इसको ऐसे काटूं, देखो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये है, टेल है, बट यहाँ पे टेल नहीं है। तो ये यहाँ से लाइन खींचने से ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगा। तो काइट में सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन होगा, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बोलता है, ठीक है। ये है आपका सिमेट्री, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया फ्लावर, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, देखो, मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा बीच में से, ठीक है ना। देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, लेफ्ट राइट में 3 है। अभी इनको अगर फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर समा जाएगा। ओके, दे विल match with each other. If you fold it, then you will be able to see only 3, ठीक है, 3 पोर्शन, क्या बोलते हैं उसको, पिटल्स, पिटल्स, 3 पिटल्स दिख जाएगा, ठीक है ना। पापड़ी बोलता है, तो ये 3 पिटल्स दिख जाएगा, उसको फोल्ड करोगे तो, और खोलोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेम सेम, इसको बोलते हैं सिमेट्री। तो ये ऐसे अगर इसको अगर मैं लाइन खींचूंगा तो भी एक सिमेट्री होता है। आप मैं इधर से भी एक लाइन खींचूंगा तो भी देखो सिमेट्री होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इधर से लाइन खींचूंगा तो भी देखो ये लाइन का राइट साइड में 3 है,
लेफ्ट साइड में 3 है, इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर समा जाएगा। दे विल कोइंसाइड। इफ यू फोल्ड इट around this line, they will coincide each other. Okay, then it is called figure is symmetry. So यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रा कर लिया, और भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। कैसे? ये जो पेटल का बीच में से, ठीक है, लाइन करूंगा तो इसको फोल्ड करूंगा, दे विल कोइंसाइड। इस पेटल का बीच में से करूंगा तो भी एक कोइंसाइड होगा, इसका बीच में करूंगा तो भी कोइंसाइड होगा। देखो और कोई तरीका नहीं है। तो कितना लाइन हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? ये नहीं, ये तो ये लाइन में आ गया, काउंट हो गया। तो यहाँ पे 6 लाइन आप ड्रा कर सकते हो, जिसका रेफरेंस में ये फिगर सिमेट्री होगा। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया? तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया 6, ठीक है ना? ऐसे होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बताओ, ये जो बटरफ्लाई है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा? सोच के ट्राई करो, ठीक है? वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ इसको। इस बीच में से एक लाइन अगर ड्रा करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये देखो, एंड इसको अगर फोल्ड करता हूँ तो ये कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना? बट मैं अगर इधर से लाइन ड्रा करूंगा और इसको फोल्ड करूंगा, इसमें इनको इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, तो ये मैच नहीं करेगा, दे विल नॉट कोइंसाइड, ये समान ही जाएगा, ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री। आप कोई बोल सकते सर इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे करके ये लाइन बराबर इसको फोल्ड करोगे तो ये मैच होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये लाइन नहीं होगा, ये लाइन से नहीं होगा, ओनली ये लाइन होगा। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना? 1, ठीक है? तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना पड़ता है, और ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? सो अभी हम यहाँ पे और भी फिगर है, उसका भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल आई होप you understood the word symmetry, the meaning of symmetry, right? हम जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को अगर ऊपर से नीचे बीच में से काट ले तो दोनों हिस्सा एक दूसरे के ऊपर समा जाएगा, सेम सेम होगा। तो हमारा ह्यूमन बीइंग का लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है? 1 है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे और फिगर दिया गया, रंगोली किसी ने ड्रॉ किया, ये किसी ने पिन व्हील ड्रॉ किया। अब ये दोनों आप कर सकते हो क्या? नहीं कहे तो मैं दिखाऊंगा। अब देखो, ये मैं यहाँ पे करके रखा हूँ, ये आपका सॉल्यूशन पेपर है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैंने दिखा दिया। देखो सॉल्यूशन है, ऊपर का जो फ्लावर है उसका हैज ए 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तुम लोग इसको ड्रॉ करके दिखाना, ठीक है? मैं जैसे दिखाया था ड्रॉ करके। बटरफ्लाई हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाया था। रंगोली हैज बोला 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे? मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसमें, ठीक है? तो देखो जो रंगोली है ना, इसको यहाँ से एकदम ठीक बीच में से एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे आप सीधा, इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर समा जाएगा, मतलब दे विल कोइंसाइड। सो दिस विल बी 1 लाइन। नाउ इफ आई ड्रॉ अनदर लाइन इन इन दिस, एकदम बीच में से एकदम बीच में से, हम लोग ये स्केल से करना, तो ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो देखो, एकदम बीच में से करेंगे तो यहाँ से भी ये सिमेट्री हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो एकदम बीच में से करना सीधा करके, ठीक है? ये भी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया लाइन? 1 2 3 4, तो हो गया 4
लाइन ऑफ सिमेट्री रंगोली के लिए। अब इस फिगर में आ जाओ, देखो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। इसको आप ऐसे कटिंग करोगे, तो अब इसको अगर फोल्ड करोगे तो दिखा दे, ये देखो, सोचो ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है ना। इसको अगर फोल्ड करोगे तो ये मैच नहीं करेगा। ये अगर सिंगल डायमेंशनल भी है, देखो सिंगल डायमेंशन भी है, कोई बात नहीं। इसको अगर इधर फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं, समा नहीं जाएगा, मतलब मैच नहीं करेगा, दे विल नॉट कोइंसाइड। अब इसको फोल्ड करके देख सकते हो, ये कोइंसाइड नहीं करने वाला है, ठीक है। अब किधर से भी करो, इधर से करो तो भी ये कोइंसाइड नहीं करेगा, इधर से करो तो भी कोइंसाइड नहीं करेगा। आपको लगता है कि देखो ये पे तो ये लाइन का इस तरफ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इधर भी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, बट इसका साइज ऐसा है, इसको फोल्ड करके देखना पड़ेगा। अगर सबको इंसर्ट करता है एक दूसरे के साथ तभी उसको बोलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जीरो, ठीक है। दिस इज फ्लाई व्हील, सो द फ्लाई व्हील हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी बोला है क्लाउड, कोई क्वेश्चन था तुम्हारा इसमें, ये क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई अगर क्लाउड है, जा रहा है, हम देखते हैं ना आसमान में जब बादल आता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का, थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का क्लाउड फ्लोट होता है, फ्लोट आसमान में। तो ये क्लाउड होता कैसे, देखो क्लाउड का तो कुछ साइज है ही नहीं प्रॉपर। कोई क्लाउड ऐसे होता है, कोई क्लाउड ऐसा होता है, कोई कोई सिमेट्री भी हो सकता है, बट ऐसा तो कुछ शेप है ही नहीं उनका प्रॉपर। तो क्लाउड का हम सिमेट्री नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सो ए क्लाउड मे और मे नॉट हैव इन ए लाइन ऑफ सिमेट्री एज द शेप इज नॉट फिक्स्ड। क्लाउड का शेप फिक्स्ड नहीं है, ओके। सो होप यू गॉट अप टू दिस, राइट। नाउ यहाँ पे फिर रहता आपका बुक में, ठीक है। ये रंगोली, फ्लाई व्हील, फ्लावर, बटरफ्लाई समझ में आ गया, पूरा सिमेट्री समझ में आ गया ना। अब जो बताओ ना क्लाउड, देखो क्लाउड ऐसे दिखता है ना, इसमें कोई सिमेट्री होगा क्या, नहीं होने का। क्योंकि अभी मैंने दिखाया था, मैं इसको यहाँ से काटूं, लाइन टानूं, तो ये इसको फोल्ड करूंगा तो ये तो मैच नहीं करेगा। यहाँ से लाइन टानूं तो इस तरफ और इस तरफ फोल्ड करने से मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर कोई क्लाउड सिमेट्री हो सकता है, बट ये कोई डेफिनेट शेप नहीं है उसका, ठीक है ना। यही बोला गया है यहाँ पे। चलो ले चलते। आप लोगों ने ताजमहल दिखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। ताजमहल जो है ना उसका सिमेट्री है। अब क्वेश्चन है ये सिमेट्री कितना है, यहाँ पे कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। देखो ताजमहल जो है ना, आपको अब अगर यहाँ से इसको काटो, बीच में से अगर एक लाइन आप ड्रॉ करो एकदम बीच में से, तो ये देखो दोनों तरफ सेम है। इसके अगर पेपर में इसको फोल्ड करोगे तो मैच हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, दिल को इनसाइड समझ जाएगा। तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप बोल सकते हो। ये जो मंदिर बनाया, ठीक है, गोपुरम, इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री एक है। बीच में से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सेम सेम है, ठीक है ना। इसका भी सिमेट्री एक है। देखा, कोई कोई मंदिर, ताजमहल ऐसे सिमेट्रिकली बनाया गया, ठीक है। समझ में आया। इसको अगर ऐसे काटोगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, ऊपर का छोटा हो गया, नीचे का बड़ा हो गया। इसको ऐसे करोगे तो ये भी सिमेट्री नहीं है, तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सो सिमेट्री से इजी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीजों से कंपेयर करना पड़ता है और फील करना पड़ता है। यू हैव टू फील दिस बाय कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ओके, बाय पेन एंड पेपर। नाउ ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें इधर समझाया। और ये एक होता है मिरर इमेज। तुम जब मिरर का सामने कुछ चीज रखते हो ना, तो मिरर में अगर इसको रखोगे, ये जो हाफ पोर्शन है इसको मिरर, इसको मिरर हाफ भी बोलता है। देखो, दीज आर कॉल्ड मिरर हाफ।
क्या? फिगर ए shows a picture of blue triangle with a dotted line. ठीक है. What if you fold the triangle along the dotted line? Yes, one half of the triangle covers the other half. One half will cover the other half. मतलब ये समझ आएगा. They will coincide. These are called mirror halves. तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मिरर हाफ्स. मिरर हाफ्स मान मतलब ये सिमेट्रिकल है. ठीक है. ये देखो, ये समझ आएगा क्या? इसको अगर करेंगे, ये समझ आएगा नहीं, एक दूसरे के साथ ये मैच नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है. सो देखो क्या बताया गया फिगर 2 के लिए. इन द फिगर बी विद द 4 puzzle pieces and the dotted line passing through the middle, are they mirror halves? No. When we fold along the line, the left half does not exactly fit over the right half. A line that cuts a figure into two parts that exactly overlap when folded along the line is called line of symmetry. आ गया डेफिनेशन में. अब तक जो समझाया था आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में, अभी ये देखो बुक में प्रॉपर लैंग्वेज में दिया, ये आपको सीखना है डेफिनेशन. ठीक है ना. अब तक ये आप समझ गया अपना लैंग्वेज में तो आप बोल सकते हो, बट एग्जाम में लिखना कैसे? एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखना है. व्हाट इज सिमेट्री? लाइन ऑफ सिमेट्री, ए लाइन दैट कट्स ए फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन folded along that line is called a line of symmetry of the figure. ओवरलैप मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर समा जाता है, कोइंसाइड कर देता है. ठीक है, एक दूसरे प्रॉपरली मिल जाता है. ठीक है. सो ये आपको सीखना है. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है. फिगर आउट आउट, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. ये जो स्टार्टिंग में जो कुछ फिगर दिया गया था ना, मैं आपको ये समझा दिया था, इसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया आपको. एक दूध मतलब फ्लावर, बटरफ्लाई, रंगोली एंड फ्लाई व्हील. ठीक है ना. तो इसका आंसर आपको मिल गया. अच्छा, अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 डन. अब क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट. ये आप लोग पहले खुद करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके. ठीक है. मैं ये आपको दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में करके रखा है. ये क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है. ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप लोगों को मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया था. मैं इसलिए ड्रॉ नहीं किया था इसमें, ये आप लोगों को मेरे को दिखाना था कैसे ड्रॉ करना होता है. आप लोग स्केल लेके इसके ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री रफली ड्रॉ कर लेना, फिर यहाँ पे आंसर इसे लिख देना. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट. अब देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया. पहले वाला फिगर ये है, इसको देखो यहाँ पे, इसका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है ना. इधर से ड्रॉ करोगे तो फोल्ड करोगे तो ये मैच हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा. इसका भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है ना. इसको इधर से काटोगे तो ये लाइन से ही इसका ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ये फिगर को भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि कोई और तरह से काटोगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है. तो ये तीनों फिगर जो है ना, ये हो गया वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. ऐसे ही ड्रॉ करना एग्जाम में. बाकी ये जो फिगर है ना, देखो इसका ऐसे काटेगा तो देखो ये मैच नहीं कर, इसको फोल्ड करो तो ओवरलैप नहीं करेगा. ऐसे काटोगे तो तब भी ओवरलैप नहीं करेगा. ऐसे काटोगे तब भी ओवरलैप नहीं करेगा. ऐसे काटोगे तब भी ओवरलैप नहीं करेगा. तो इसका मतलब इसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई लाइन, ऐसा लाइन नहीं है जो इसको इक्वली मिरर हाफ कर सकता है. इसका भी देखो, ऐसे काटोगे तो फोल्ड करोगे तो मैच नहीं करेगा. ठीक है ना. इसको इधर से काटोगे तब भी ये फोल्ड करना ऐसे लाइन बराबर, ये मैच नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा. तो इसका भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जीरो है. इन दोनों का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ठीक है.
क्लियर हो गया? सो क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब हम जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, इससे पहले इसका कुछ थ्योरी देखते हैं क्या दिया। देखो, डज द फिगर, डज स्क्वायर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री? क्वेश्चन पूछा है, स्क्वायर का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है? आप खुद ही बता सकते हो। स्क्वायर मतलब क्या, इसका ऑल साइड आर इक्वल। सो आप अगर आप आपका कॉपी में एक स्क्वायर ड्रॉ करके इसको ऐसे, देखो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा एकदम डायगोनल, इसको फोल्ड करूंगा तो ये मैच मैच होगा, हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो। इधर से करूंगा तब भी ये मैच हो, फोल्ड करूंगा तो काट के ओवरलैप करेगा। यहाँ से करूंगा तब भी ओवरलैप करेगा, यहाँ से करूंगा तब भी ओवरलैप करेगा, फोल्ड करने से, ठीक है ना? काट के फोल्ड करो, या काट के एक को और एक के ऊपर रखो, ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लाइन है, एक, दो, तीन, चार। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं स्क्वायर के लिए, ठीक है ना? अच्छा, ये देखो इस पे दिखाया फोल्ड करके, फोल्ड वन, मैच हो जाएगा। फिर ये फोल्ड कैसे किया, ये लाइन से फोल्ड किया। फिर सेकंड वाला में ये लाइन से फोल्ड किया। थर्ड वाला में ये लाइन से फोल्ड किया। फोर्थ वाला में ये लाइन से फोल्ड किया। यानी कि इसका चार, एक, दो, तीन, चार, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है? तो आ रहा है ना समझ में? मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ ताकि समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, आपको इसका लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना है। तो कैसे निकालोगे, खुद कोशिश कर सकते हो ना? जरूर। देखो मैं दिखा देता हूँ इसका, यहाँ पे सॉल्यूशन में करवाया क्या नहीं, क्योंकि ये आपका जो है ना इनसाइट क्वेश्चन है कुछ। इनसाइट का मैंने लास्ट में क्या दिखाता हूँ क्या क्या है, ये तो फिर करवा देता हूँ। ये सारे सॉल्यूशन है, ठीक है ना? सब मैं डिस्कस करूंगा, एग्जाम में कैसे लिखना होता है वो भी बताऊंगा, सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? सो कुछ इनसाइट, जस्ट वट एवर, लेट अस डिस्कस दिस। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। नीचे में दिखाया क्या, मैं दिखाया कि ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। if there are if there are any other way to fold the square so that the two halves overlap, how many lines of symmetry does the square shape have? ये बता दिया था मैंने। The figure can have multiple lines of symmetry. The figures below also have multiple, एक फिगर का मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री रह सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था अभी, स्क्वायर में 4 सिमेट्री होता है, एक बटरफ्लाई में एक सिमेट्री होता है, लाइन सिमेट्री। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना? मतलब बहुत। तो यहाँ पे जो फिगर है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोग खुद कर सकते हो। देखो, तो फिगर देखने से पता चलता है। यहाँ से अगर इसको एकदम बीच में से एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ और इसको फोल्ड करता हूँ, दोनों ओवरलैप कर जाएगा, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इधर से करता हूँ, फोल्ड करूंगा तब भी हो जाएगा, यहाँ से करूंगा तब भी हो जाएगा, तो 3 तो हो गया। अब देखो
यहाँ से भी करता हूँ कटिंग तब भी फोर कोने से होगा, तो 4 हो गया। फिर यहाँ से करूंगा तब भी होगा, तो 5 हो गया लाइन। यहाँ से करूंगा तब भी होगा, तो 6 हो गया। ठीक है ना। तो ये फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री 6 हो गया। ठीक है। अब इसका मैं दिखाऊं या आप लोग खुद करोगे? देखो, यहाँ से करोगे तब एक होगा, यहाँ से करोगे तब एक होगा, यहाँ से करूंगा तब एक होगा, यहाँ से करूंगा, होगा क्या? होगा। फिर यहाँ से करो, कितना हो गया पहले? एक, दो, ये एक था, एक नंबर लिखा, ये दो था, 2 नंबर लिखा, ये 3 था, 3 नंबर लिखा। फिर ये बनाया, 4 नंबर हो गया। फिर ये बनाऊंगा, 5 नंबर। फिर ये बनाऊंगा, 6 नंबर। इसका भी 6 सिमेट्री है। ठीक है। इसका भी 6 सिमेट्री है, इसका भी 6। अब ये फिगर का देखो, ये बीच में काटूंगा, एक हो गया। इधर बीच में से काटूंगा, 2 हो गया। एकदम यहाँ से काट दूंगा तब भी मैच होगा, 3 हो गया। एकदम इसका बीच में से काट दूंगा, 4 हो गया। और कोई नहीं। तो इसका 4 सिमेट्री है, ये बाकी दोनों का 6 सिमेट्री। ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे आपको इसको करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आज मैं वीडियो को और डिले नहीं कर रहा हूँ। आई विल गेट यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को सही में समझ में आ रहा है और यू आर एंजॉइंग माय वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends, and those who have not yet subscribed my channel, please subscribe. Okay, धीरे धीरे करके इसे हम समझेंगे। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे, बाय बाय। आई विल गेट यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।